अनुपात में परिवर्तन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता। उदाहरण, शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था आते आते वह अपने आसपास के वातावरण में तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप रहता है। उदाहरण, बचपन के बालों और दांतों को समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली क्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक मानसिक क्रियाएं होती रहती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। पहला मस्तिष्क अधोमुखी दिशा तथा दूसरा निकट दूर दिशा। मस्तिष्क अधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। निकट दूर विकास क्रम। विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए, पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। विकास नंबर 2, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है। मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। विकास नंबर 3, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में आते हैं। विकास चौथा, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं, वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है। जिसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत, जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास दर भी देर से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के 2 बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते। 5वां, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है। 6वां, विकास में विभिन्न स्वरूप परिवर्तन परस्पर संबंधित होते हैं। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। 7वां, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। उसके लिए वातावरण से सहायता लेनी नहीं पड़ती है। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं।
विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, प्राणी के जीवन में निरंतर चलती रहती है, बिना रुके चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने बैठने, चलने फिरने, दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिव डेवलपमेंट। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, वंशानुक्रम हेरेडिटी। डिंकमेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। माता के रज और पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन है। प्रतिगमन का नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। नंबर 2, वातावरण एनवायरनमेंट। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक, मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। नंबर 3, आहार। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से